हेलो स्टूडेंट्स, सलाम मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू हिस्सा नज़्म से दयाशंकर नसीम की मसनवी आवारा होना बकाउली का ताजुल मुलुक गुलची की तलाश में, जिसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला शेर है। नाम उसका सबा न लेती थी मैं, उस गुल को हवा न देती थी मैं। इस शेर की तशरीह है। शायर कहता है कि ऐ सबा, मैं शर्म से कभी उसका नाम न लेती थी और न ही उसे बताती थी कि वह मुझे किस कदर अजीज़ है। दूसरा शेर है। गुलची का जो हाय हाथ टूटा, गुंचे के भी मुँह से कुछ न फूटा। शायर कहता है कि गम तो यह है कि जब गुलची का हाथ टूटा तो गुंचे ने भी अपना मुंह बंद रखा और वह भी कुछ न कह सका। अगला शेर है। औखार पड़ा न तेरा चुंगुल, मुश्की किस लिए न तूने सुंबुल। शायर कहता है कि ऐ कांटे, तू ही उसके हाथों में चुभ जाता और ऐ सुंबुल, काश तू भी उसके दोनों बाजू जकड़ लेती। अगला शेर है। औ बाद सबा हवा न बतला, खुशबू ही सूंघा पता न बतला। ऐ सबा, ऐ बादे सबा, तू अगर उसका पता नहीं बता सकती तो उसकी खुशबू ही सूंघा दे। आखिर तू मुझे धोखे में क्यों रखे हुए है। अगला शेर है। बुलबुल तू चहक अगर खबर है, गुल तू ही महक बता किधर है। बुलबुल अगर तुझे उसकी कोई खबर है तो तू ही चहकना शुरू कर दे, और ऐ गुल, अगर तुझे उसका कुछ इल्म है तो तू ही महकना शुरू कर दे। अगला शेर है। लर्जा थी ज़मीं ये देख कोहराम, थी सब्ज़े से रास्त मोबर अंदाम। शायर कहता है कि आहज़ारी देख कर ज़मीं भी थर्राही थी और सब्ज़ा भी बालू के मानिंद खड़ा था। अगला शेर है। उंगली लब जो पे रख के शमशाद, था दम बखुद उसकी सुन के फरियाद। शायर कहता है कि शमशाद भी लबों पर उंगली रख कर खामोश फरियादी बनकर खड़ा रहा। आगे का शेर है। जो नख्ल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था। गर्ज की पौधे और पत्ते सोच में गर्क होकर हाथ मल रहे थे। रंग उसका गर्ज लगा बदलने, गुलबर्ग से कफ लगी वह मलने। बिल आखिर बकाउली का रंग बदलने लगा और वह बर्ग गुल फूल की पत्ती से हाथ मलने लगी। आगे का शेर है। बदले की अंगूठी ढीली पाई, दस्त आवेज उसके हाथ आई। उसने देखा कि उसकी अंगूठी भी कोई बदल कर ले गया है। आगे का शेर है। खातम थी नाम की निशानी, इंसान की दस्त बर्द जानी। अंगूठी तो सिर्फ निशानी के लिए थी जो इंसान की बनाई हुई थी। अगला शेर है। हाथों को मला कहा कि है हाथ, खातम भी बदल गया है बदजात।
शायर कहता है कि उसने हाथों को मल कर कहा, हाय अफसोस, अब बदजात खातम भी बदल गया है। जिसने मुझे हाथ से लगाया वह हाथ लगे कहीं खुदाया। शायर कहता है कि गुलबकावली कहती है, जिसने भी मुझे गलत नज़रों से देख कर छुआ है, खुदा करे वह कहीं मेरे हाथ लग जाए। अगला शेर है, उरियां मुझे देख कर गया है, खाल उसकी जो खींचे सज़ा है। वह मुझे उरियां देख कर गया है, इसलिए बतौर सज़ा उसकी खाल भी खिंचवाई जाए तो कम है। अगला शेर है, यह कह के जुनू में हो गज़बनाक, खोरोई लिबास को किया चाक। शायर कहता है, इतना कहकर उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई और वह गज़बनाक हो गई। उसने रोते रोते अपना बुरा हाल कर लिया और अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। आगे का शेर है, थी बस की गुबार से भरी वह, आंधी सी उठी हवा हुई वह। क्योंकि उसके अंदर गुबार भरा था और वह गुस्से से भरी थी, इसलिए आंधी की तरह उठकर वहाँ से हवा हो गई। आगे का शेर है, हर बाग में फूलती फिरी वह, हर शाख पर झूलती फिरी वह। शायर कहता है कि वह हर बाग में और हर शाख पर उसको ढूंढने में लग गई। जिस तख्ते में मिसल बाध जाती, उस रंग के गुल की बू न पाती। वह जिस जगह भी जाती, उसको उस रंग के फूल की खुशबू कहीं न आती थी। आखिरी शेर है, बेवक्त किसी को कुछ मिला है, पता कहीं हुक्म बिन हिला है। शायर कहता है कि और हकीकत वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता और पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। तो ये था दयाशंकर नसीम की मसनवी आवारा होना बकावली का ताजुल मुल्क गुलची की तलाश में। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 पहले वीडियो में पढ़ा दिया गया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।